कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं 365 डेज करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो। देखिए, एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है कि समोआ एक छोटा सा आइलैंड है, उसने $100 मिलियन का चाइना बैक्ड पोर्ट प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया है और उसको मना कर दिया है कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिएमे नाओमी मताफा नई वहाँ की पीएम बनने वाली हैं। उन्होंने सीधे कहा है कि अभी हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी है, इस चक्कर में हम इसको कैंसिल कर रहे हैं और इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी आपको इसको रोकना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखिए क्या होता है, फियामा नियोमी जो है वो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं वहाँ पर। उससे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए वैस्यू बे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके चक्कर में यहाँ पर एक पोर्ट बनाने की बात थी। लीडर थे तुलियाइपा, है ना, साइलिली। तो ये जो थे ये मेजोरिटी रखते थे बहुत सालों से, ये इस बार हार चुके हैं। तो जाहिर सी बात है वाटर फ्रंट पर फ्यूचर में ऐसा हो कि यूएस और चाइना दोनों मिलकर लड़े, क्योंकि यूएस और चाइना दोनों के इक्वल डिस्टेंस में पड़ता है। यहाँ पर यूएस का नेवल बेस ऑलरेडी है, हवाई आइलैंड के काफ़ी पास से पहुँच जाएंगे। तो इन्होंने ये सोचा कि इस कंडीशन को बदलने की ज़रूरत है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये कंडीशन बनाई। फियामा ने कहा कि भाई टॉप कोर्ट अभी था, वहाँ पर केस हो गया था इनके अगेंस्ट कि इन्होंने माल प्रैक्टिसेस की हैं इलेक्शन के रिजल्ट में, तो इलेक्शन के रिजल्ट को कंटिन्यू करने की बात की गई, इसलिए इसे कंटिन्यू किया गया। बहुत छोटी सी कंट्री है, इसके पास खुद के सी पोर्ट और एयरपोर्ट हैं जो उनकी नीड फुलफिल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी छोटी सी कैपिटल है जिसका नाम है आपिया। समूह की बात करें तो जाहिर सी बात है इन्होंने कहा कि भाई मेजोरिटी जो थी, प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी चीज़ें, उन प्रोजेक्ट्स को हम देखेंगे। और जब वोट अभी हुआ था तो वोट में भी यही बात हुई कि चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में समूह फंस जाएगा। बहुत छोटी कंडीशन है इसकी, तो वहाँ पे इशू को वोटर्स ने बहुत ज़्यादा उठाया। और इसके बाद जैसे ही ये गवर्नमेंट बनी, इन्होंने तुरंत कहा कि हमें दोनों कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, हम बना के रहेंगे, पर अभी हम पोर्ट को नहीं चाहते, इसलिए हम इसे अभी कैंसिल कर रहे हैं। चाइना इसके बाद भी अगर आप ध्यान दें 100 मिलियन का प्रोजेक्ट हटा दिया, उसके बाद भी टोटल 2 लाख लोगों के ऊपर जो इसका लोन है वो तकरीबन 160 मिलियन है अभी भी। मतलब इनके टोटल लोन का 40% अकेले चाइना देता है। तो चाइना के बारे में यूएस भी कई बार बोल चुका है कि वेस्टर्न जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको ये लोन दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, और उसके बाद उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत वर्सन कंडीशन हो जाएगी उन कंट्रीज़ की। तो इस चक्कर में जाहिर सी बात है लोन देगा उसके बाद नहीं ले पाएगा, जैसे आपने मालदीव में देखा, श्रीलंका में देखा। वही कंडीशन समोआ की ना हो, तो समोआ भी उन चीज़ों को देख रहा है कि इसकी डेप्ट टैप पॉलिसी बहुत ख़तरनाक है, तो वो भी नहीं चाहता कि वो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसे। एक पॉजिटिव साइन है। और इसमें कहा जाता है सबसे बड़ा रूल यूएसए ने भी अपनाया। यूएसए ने कहा कि भाई आप हमारे फ्रेंडली अलाए हैं, हमारे पास हैं, हम आपका डेवलपमेंट और केयर करते हैं, अगर आप चाइना के साथ जाएंगे तो आपका हमसे रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे वायुसु पोर्ट है, पोर्ट के पास, है ना, बहुत क्लोज है, कहाँ पर, मेन आपिया पोर्ट के पास। उसमें रिसेंटली जो है कि उसका एक्सपेंशन किया गया है और उसके लिए इन्होंने जापान की मदद ली है। ऐसा नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भी चाइना इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ग्रेटर इंटरेस्ट से दिखाते हैं ताकि ये यहाँ पे पहुँच जाएँ। और फैसिलिटीज़ ने सीधे कहा कि भाई मिलिट्री चैलेंजेस फ्यूचर में हो सकते हैं दोनों के बीच में, चाइना और यूएस के बीच में, तो इसे नहीं करेंगे। अब अगर आप ध्यान से मैप को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि पैसिफिक ओशियन में एक बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। ये जो है ये बेटा समोआ इटसेल्फ है, इसकी ये छोटी सी कैपिटल है आपिया। और इधर साइड अगर आप ध्यान से देखें, और अगर इधर साइड आप ध्यान से देखेंगे दूसरी साइड, तो आपको क्या दिखेगा, दूसरी साइड आपको दिखेगा कि अमेरिकन समोआ है। तो अमेरिका ऑलरेडी इनके पास बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर चाइना को यहाँ मौका मिलता है डेवलपमेंट के बाद, वहाँ पे एयर स्ट्रिप को यूज़ करे, मिलिट्री बेस बनाए, ये सारी चीज़ें करे, तो कल को इंडिया के साथ, सॉरी, यूएस और चाइना के साथ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, समोआ ने मना कर दिया। अगर आप यहाँ पे मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यूएसए, और ये है मेनलैंड चाइना, और ये है बेटा आपका यूएसए। तो समोआ जो है इंडो पैसिफिक रीजन के आसपास बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक के पास बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये इक्वेटर लाइन जा रही है, ये समोआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। इसके बारे में बात है तो इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब इनकी पोर्ट सिटी की डील ख़त्म हो गई है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए उनके नाम पर इन्होंने ये किया था। इसको कैंसिल करके एक पॉजिटिव साइन है। जब इस वीडियो को देखा जाता है तो याद आता है कि अगर काश इंडिया भी ऐसे ही कोई एक्शन लेता तो आज श्रीलंका और मालदीव्स में ऐसी कंडीशन चाइना की नहीं होती।
आज मालदीव इतना परेशान है कि वो इनका लोन नहीं दे पा रहा, बहुत ज़्यादा लंबा लोन इनके ऊपर है। तो ये सारी कंडीशंस कभी ना क्रिएट होती। समोअन लोग के बारे में देखेंगे तो ऐसे होते हैं। समोअन लोग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड। समोअन लोगों की अगर बात करें तो अमेरिकन समोअन 26.6% है, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं 21.4, न्यूजीलैंड में है, यूएस में, ताइवान, तो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। समोअन लोगों की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है समोअन, आपने सुना होगा दी रॉक। रॉक कई मूवीज़ में आए हैं, WWF चैंपियन रह चुके हैं, वो एक समोअन है। वो एक समोअन ट्राइब से आते हैं और वहीं से आते हैं। रिलीजन की बात करोगे, समोअन का खुद का एक चर्च है, मैक्सिमम लोग उसको फॉलो करते हैं, फिर रोमन कैथोलिक को, फिर लेटर डे सेंट्स को, फिर मेथोडिस्ट को, फिर असेंबली ऑफ गॉड। असेंबली ऑफ गॉड को ही प्रोटेस्टेंट्स बोला जाता है। तो रिलीजियस एफिलिएशन इनका ये है। ये 12 एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, जिसमें आपको थॉर साहब भी दिख जाएंगे जो हथौड़े के साथ आपको एवेंजर्स मूवीज़ में दिखे हैं। कई फेमस एमिनेंट पर्सनैलिटी और इस इमेज में आपको दिख रही होंगी जिनको आप पहचान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है समोअन्स वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हैं। अमेरिका के साथ इनका रिलेशन बड़ा पॉजिटिव है, तो ये नहीं चाहते कि इनका अमेरिका के साथ रिलेशन ख़राब हो। इस चक्कर में ये इस डील को ख़त्म कर चुके हैं और एक पॉजिटिव साइन है। आज के इस वीडियो में इतना ही बेटा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कोई भी इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।